वो तो सामने आ गए हैं, लेकिन असद खरल साहब, हमें फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार साहब ये कहते हुए नजर आए हैं कि वजीर आजम की मुल्क में अदम मौजूदगी ने आईनी बहरान पैदा कर दिया है और इस बहरान को खत्म करने के लिए मुल्क का एक इंटरिम या कायम मकाम वजीर आजम तकर्रुर करना इंतहाई जरूरी है। तो ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में कहा जा रहा है कि इनको यूटिलाइज कर लेना चाहिए, हुकूमत क्यों, क्या वजीर आजम साहब जो है अदम एतमादी का शिकार है, क्या उनकी टीम में कोई इतना केपेबल पर्सन ही नहीं है, क्या 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 कहिएगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की है इफ्तिखार चौधरी साहब ने, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है। और दूसरी बात यह है कि इवन के अयाज सादक तक का भी कहा गया है कि उसको ही आप बना दें स्पीकर कौमी असम्बली, उससे तो ज्यादा आपका लायल नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि जो शरीफ जो एक फैमिली है उसके अंदर ये है कि इवन के नवाज शरीफ साहब फैमिली और शरीफ फैमिली को अब थोड़ा सा उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ सिर्फ अपनी फैमिली, जो अब शरीफ फैमिली जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव था वो अब खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ साहब अपने भाई को, अपने भतीजे को भी वजीर आजम बनाने के लिए तैयार नहीं है। अयाज सादक अपने स्पीकर जो है कौमी असम्बली, उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप चौधरी निसार साहब की उन्होंने बात की, अगर 2-3 दफ़ा ज़्यादा कह देंगे तो मेरा ख्याल उनको वज़ीर दाखिला भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो मामला ये सारे जिस तरीके से चल रहे हैं। अब एक बात, वीडियो लिंक्स पे वो खिताब कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कल दोपहर के वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ सेल्फ्रिजेस जो है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो सूट केस खरीदते हैं, उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, लगेज डिपार्टमेंट जाकर रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। और आपको उनकी बार मुख्तलिफ जो तस्वीर जारी हो रही हैं, वो मुख्तलिफ होटल के अंदर खाने खा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जो एक जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वाकई इतने सीरियस है, और अल्लाह करे कि कौम इस वक्त दुआ हो रही है। और ये दूसरी एपिसोड, पहली दफा उन्होंने कहा कि इतना वो नाजुक उनका मामला है कि वो रास्ते में रुकना पड़ेगा। अब मैंने जब घर से पता किया तो उन्होंने कहा जी स्थायी खाने तो नॉर्मल खाना इंसान भी नहीं खा सकता, घर वाले लोग जो परेशान है, जो अमूरे खाना के जो लोग जो खाने बनाते हैं या जहाँ से जाते हैं, मैंने उनसे जब रिपोर्ट ली तो उन्होंने कहा 27 खाने बन गए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि वो वाकई दिल के मरीज आर्जा उनको है, क्योंकि नॉर्मल आदमी भी शायद 27 खाने नहीं खा सकता। वहां पे भी आपने टेबल के आगे तस्वीरें भी देखी थी।